नमस्कार पटवारियों। आज के इस वीडियो में हम केवल पटवारियों से बात करेंगे और ये और ध्यान रखें कि जो पटवारी की तैयारी करना चाह रहे हैं और जो सीरियसली तैयारी करना चाह रहे हैं वो ही इस वीडियो को देखें, नहीं तो आप छोड़ के चले जाएं, क्योंकि हम एक ऐसी रणनीति पर बात करेंगे जिसे पूरी स्टेप टू स्टेप अगर हम फॉलो करेंगे तो हम टॉप रैंक के साथ पटवारी के एग्जाम को पहली बार में ही और केवल एक बार में ही क्रैक कर सकते हैं। और जो लोग पटवारी की तैयारी नहीं कर रहे उन्हें इस वीडियो को देखने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। हालांकि एक चीज आप सीख सकते हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए रणनीति कैसे की जाती है वो यहाँ से सीखा जा सकता है। तो मैं फिर कहूँगा कि सभी पटवारी इस वीडियो को पूर्ण देखें और लास्ट में मैं कुछ एक दो बातें पूछूंगा, उनके आप आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में दें। और भी आपको पटवारी से संबंधित कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए, किसी भी प्रकार का बुक से संबंधित, रणनीति से संबंधित, कोई विशेष पोर्शन से संबंधित, क्योंकि हम एक एक की बात करेंगे कि पटवारी का जो सिलेबस है इस सिलेबस में बड़ी कुछ जगह अस्पष्टता है, स्पष्ट नहीं किया गया है। वहाँ हमें क्या करना है, उन पोर्शन पे हमें अगर डिटेल से बात करनी है, कहाँ से क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। पर आज की वीडियो में हम पहली पूरी रणनीति पर बात करते हैं कि अगर आपको पटवारी एग्जाम टॉप करना है तो टॉप करने के लिए आप क्या करें। तो मित्रों, पूरा मनोयोग से आप सुनेंगे और केवल सुनने से कुछ नहीं होता, सुनने से कुछ नहीं होने वाला मित्रों। अगर हम सुनकर उसको अप्लाई करेंगे तो ही हमारे लिए फायदेमंद है। बाकी आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, सैकड़ों चीज़ें मिल जाएगी यूट्यूब पर, अन्य माध्यमों में कि आप किस तरह से तैयारी करें। तो हम पटवारी पे बात कर रहे हैं। पहले पटवारी का परीक्षा पैटर्न पर बात करते हैं जो आपको सामने दिख रहा है। मित्रों, पटवारी परीक्षा की रणनीति 2020, जैसे मैंने यहाँ ऊपर लिखा है कि इसकी पूरी रणनीति पर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो प्रारंभ में इसके वेटेज पर बात करते हैं कि पटवारी की जो भर्ती परीक्षा है इसमें हमारे की अधीनस्थ बोर्ड है, इस अधीनस्थ बोर्ड ने 1, 2, 3, 4 और 5 पोर्शन इसके बना के दिए हैं। ये 5 पोर्शन क्या क्या है? पहला पोर्शन है जिसमें एक जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान है, हिस्ट्री है, इतिहास है, पॉलिटी है, इसको राजनीतिक व्यवस्था कह दो या कहते हैं संविधान, ज्योग्राफी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सारी किसकी है? इंडिया की, भारत की है। साथ में इन्होंने अलग से टॉपिक दिया है जनरल नॉलेज, प्रतीक में बात करेंगे, और करंट अफेयर्स। ये टॉपिक यहाँ दिए गए हैं मित्रों पहले पोर्शन में। पोर्शन नंबर जो 1 है, इस 1 नंबर में ये दिए गए हैं और इसमें बताया गया है कि अप्रोक्स वेटेज, यानी जो पेपर होगा उस पेपर का 25% जो है वो यहीं से बनेगा। 25% कह दें या 1/4 कह दें, 1/4 भाग यहीं से बनेगा। इसमें कुल 38 क्वेश्चन इस भाग से लिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 का है, तो 76 मार्क्स का ये पोर्शन रहने वाला है मित्रों। तो 76 मार्क्स का रहने वाला है। 25%, 1/4% ये रहता है। पर मित्रों, यहाँ एक चीज मैं स्पष्ट तौर पे आपको बता दूं कि चयन होने वाले और टॉपर बनने वालों की रणनीति क्या रहेगी पूरे वीडियो में हम देखेंगे। हमें ये पोर्शन सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा पोर्शन है। देखिए यहाँ तक कि हम बात करें कि जनरल साइंस मित्रों, जैसे टोटल 38 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, हमारे पास पोर्शन कितने हैं? 1, 2, 3, ज्योग्राफी का 4, जीके का 5, जीके क्या होता है इस पर भी बात करते हैं, और करंट अफेयर्स 6। मोस्टली हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ प्रत्येक जो पोर्शन रहेगा इस प्रत्येक पोर्शन से 6-7 क्वेश्चन आएंगे। कुछ से 6 आ जाएंगे और कुछ से 7 भी आ जाएंगे, यानी 38 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। कितने पोर्शन में से? 6 पोर्शन में से।
अब यहाँ एक चीज अनुमान और है जो सामान्यतः पेपरों में रहता है कि यहाँ सबसे ज्यादा जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे जो 10 तक पहुंच सकते हैं। 10 तक जनरल साइंस के क्वेश्चन पहुंच सकते हैं। अगर जनरल साइंस के क्वेश्चन मित्रों 10 तक, तो इसके बाद प्रत्येक जो पोर्शन है उससे 5-6 रह जाते हैं। और यहाँ जनरल साइंस में भी बायो को आपको ज्यादा पढ़ना है। इसके 3 पोर्शन रहते हैं, बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। तो बायो पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी से भी पूछे जाएंगे, पर यहाँ इस पोर्शन का जो सिलेबस है उसको डिफाइन नहीं किया गया टॉपिक टू टॉपिक। तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, इस पूरे पोर्शन का हम किस तरह से अध्ययन करें, कहाँ से क्या पढ़ें, कहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं, उस पर हम बात करेंगे इस वाले पूरे पोर्शन पे। तो ये पहला पोर्शन रहता है मित्रों, सामान्य विज्ञान, इतिहास, संविधान, ज्योग्राफी, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स। सामान्य विज्ञान है वो ये टॉपिक रहता है कि भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं। भारत में जैसे करंट अफेयर्स में आ जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, इस तरह के क्वेश्चन जन जीके में रहेंगे मित्रों। अब यहाँ अपने को क्या करना है कि यहाँ में एक कोई भी गाइड लेनी है। आप सभी को, जैसे अपने को पता है कि 28 फरवरी 2021 को हमारा पेपर हो रहा है। आप सभी ने गाइड लेके तैयारी कर ली होगी क्योंकि पहले बहुत जल्दी पेपर निर्धारित था। अगर आपने नहीं किए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं एक पूरी अच्छी, सबसे अच्छी बुक्स सूची कौन सी रह सकती है पटवार के लिए, उस पर भी बात कर लूँगा, तो वो आप मेरे को बताएं। तो यहाँ देखिए, ये कोई भी आपने पोर्शन ले रखा है, वहाँ से इसको अध्ययन करना है मित्रों। यहाँ ध्यान रखना है कि इस पोर्शन पे बहुत अधिक ध्यान नहीं देना, इंपॉर्टेंट पोर्शन पे देना है क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन है। ये पोर्शन और बाकी सारे अगर मिला दें तो सेम है, यानी हम बाकी सारे को ज्यादा टाइम देंगे। किसको ज्यादा टाइम देंगे उस पर हम बात करते हैं। दूसरा हमारा पोर्शन है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। यह एक विशेष बात है मित्रों, विशेष बात है कि इसको डिफाइन नहीं किया गया, इसे डिफाइन किया गया है, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी ऑफ राजस्थान। ध्यान रखेंगे इस पोर्शन में ज्योग्राफी का व्याख्या में सिलेबस नहीं दिया गया है। जो ऊपर तो लिखा गया है हेडिंग में तो ज्योग्राफी, परंतु जो बिंदुवार सिलेबस दिया गया है उसके नीचे, उसमें ज्योग्राफी का सिलेबस नहीं दिया गया है। पर मित्रों यहाँ मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अगर हमें क्रैक करना है एग्जाम को टॉप रैंक के साथ, तो टॉपर्स होते हैं वो थोड़ा अलग काम करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी पढ़नी है। इसको अच्छे से पढ़ने के बाद आप ज्योग्राफी के जनरल टॉपिक जरूर पढ़ लें, क्योंकि राजस्थान का कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, वो प्रतियोगी परीक्षा राजस्थान की ज्योग्राफी के बिना पूर्ण नहीं होती। तो इन्होंने हेडिंग में इसको डाल दिया है, ज्योग्राफी को व्याख्या में नहीं दिया है, फिर भी आपको ज्योग्राफी करनी है अगर आप दूसरों से थोड़ा प्लस होना चाहते हैं। तो इस पोर्शन का 20% हिस्सा रहेगा, टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे और 60 अंक का रहेगा। इसमें मित्रों प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि दिशा 2020 एक बुक आती है जिसमें पिछले 20 साल के राजस्थान के अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर्स दिए गए हैं, वो जरूर पढ़ें। उसमें से बहुत से क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, आपको पैटर्न पता चलेगा। टॉपिक वाइज उसमें दिए होंगे, जैसे हिस्ट्री की बात करें तो मेवाड़ वंश के संबंधित पहले सारे दिए होंगे, फिर मारवाड़ वंश के दिए होंगे, 1857 की क्रांति के दिए होंगे। इस तरह से टॉपिक वाइज है, उसमें पिछले 20 साल में राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को दिया गया है। इससे हमें एक बहुत अच्छा अनुमान होता है और अनुमान के साथ साथ हमें यह भी पता चलता है मित्रों कि कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। तो यहां से रिवाइज रहते हैं, यहां वो बुक भी पढ़ें और आप इस सिलेबस को कवर कैसे करेंगे वो अपनी सारी बातें करेंगे। थर्ड पोर्शन है वो है जनरल हिंदी एंड इंग्लिश एंड हिंदी। सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी है मित्रों। इसके टोटल 22 क्वेश्चन आने वाले हैं, 44 नंबर के ये रहेंगे। तो संभावना यही है कि दोनों के 11-11 क्वेश्चन आएंगे और इनका सिलेबस टॉपिक वाइज दिया गया है। मित्रों यहाँ मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि इनकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करें, क्योंकि इस पोर्शन में हम पूरे में से पूरे अंक ला सकते हैं। अब पूरे में से पूरे अंक लाने के लिए हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए
कि इंग्लिश का सिलेबस है और इस इंग्लिश के सिलेबस में सिनोनिम और एंटोनिम दे रखे हैं, तो हमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक बार में ये सिनोनिम एंटोनिम जब टॉपिक आएगा तब हम पढ़ देंगे। आप डेली ये रूटीन बना लीजिए कि मेरे को 10 सिनोनिम 10 एंटोनिम पढ़ने हैं। ऐसे ही हाँ जो फिक्स है, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द युग्म का अर्थ, पर्यायवाची, विलोम शब्द, और सबसे महत्वपूर्ण मित्रों हिंदी में है वो पारिभाषिक शब्दावली है। बहुत विद्यार्थी यानी 90% विद्यार्थी पारिभाषिक शब्दावली को पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी सी कठिन लगती है, और कठिन लगती है तो उसको छोड़कर किनारा कर लेती है। आप रेगुलर उसको पढ़ें, जैसे आप के पास जो भी गाइड है, जो भी आप किताब से पढ़ रहे हैं, उसका एक एक पेज डेली कर लें कि एक पर्यायवाची का पेज मैं डेली पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, एक विलोम शब्द का, एक शब्द युग्म का, एक पर्यायवाची का, एक पारिभाषिक शब्दावली का, और जैसे ही वो पूर्ण हो जाए वापस जीरो से स्टार्ट कर दें। यानी ये पोर्शन क्या रहता है, इन्हें बार बार पढ़ते हैं तभी हम याद रहता है, और बार बार पढ़ने का सामर्थ्य हर स्टूडेंट में नहीं होता, इसलिए इस पोर्शन में दूसरे विद्यार्थियों से आगे निकला जा सकता है। बाकी सामान्य सिलेबस तो है ही, जैसे संधि है, समास है, उपसर्ग है, पढ़ते हैं, और यहाँ टेंस वगैरह, एरर वगैरह है, जो भी है इस इंग्लिश और हिंदी में सिलेबस में, वो तो हमें नियमित जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ना है। तो यहाँ इसके बाद में मित्रों आ जाता है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी। इसे मैं आसान भाषा में कहूँ तो ये है रीजनिंग यानी मानसिक योग्यता, और साथ में हमारे यहाँ मैथ्स है। तो मैथ्स और इस टॉपिक के 45 नंबर दिए गए हैं। 45 क्वेश्चन आएंगे, 90 अंक के आएंगे। पटवार की जो परीक्षा है इसमें टॉपर्स कौन रहते हैं? टॉपर्स वो रहते हैं मित्रों जो दोनों भाषाओं को बहुत अच्छे से करते हैं और मैथ और रीजनिंग में 40 प्लस क्वेश्चन हल करते हैं। हालांकि यहाँ अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, 2 फरवरी को एग्जाम है, अभी बहुत टाइम पड़ा है अपने पास, तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम 45 में से 45 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है कि इस पोर्शन को बहुत अधिक टाइम देना है, प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है। और इसके बाद में आता है बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 अंक का रहेगा मित्रों, तो 15 क्वेश्चन आएंगे, ये भी हम बार बार पढ़ेंगे, तो इसमें से हम 15 में से 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन भी अच्छा रहता है। यानी कुल मिला के हमें लास्ट जो ये 3 पोर्शन है इनको तो बहुत ही अच्छे से करना है, यानी 10, 40 और 55%। फिर इस पे जोर देना है। इसमें से हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछी जाती हैं, जैसे जनरल साइंस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की जनरल साइंस की बुक आती है, कोई भी मार्केट में जाके आप पूछें, बहुत सी बुक्स आती हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन पेपर होते हैं पहले के सालों में आए हुए, वो आप ले उन्हें पढ़े। ऐसे ही हिस्ट्री, पॉलिटी और इनके लिए अरिहंत की एक 62-50 प्लस बुक आती है जिसमें पहले के क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन्हें आप पढ़ें, साथ में ये टॉपिक भी डिटेल में पढ़ें। तो इनको थोड़ा सा कम टाइम देंगे, यहाँ हमें स्मार्ट स्टडी करनी है और यहाँ हमें मेहनत करनी है, तभी हम टॉप कर पाएंगे, क्योंकि हमारी एक व्यवस्थित रणनीति ही हमारे को टॉप बनने में योगदान देती है मित्रों। तो यहाँ क्या है कि इस तरह से हम इस पोर्शन को कवर करें। यहाँ देखिए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में मित्रों जहाँ राजस्थान का इंडिया की बात आ रही है, तो आप इसमें भी क्रोनोलॉजी पढ़ लें, पर्याप्त है। क्रोनोलॉजी पढ़ लें पटवार में, पर्याप्त है। और क्रोनोलॉजी को किस तरह से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ा जा सकता है, इसके लिए हमारा इसी चैनल पर हमारी टॉपर्स 2 बार आरपीएससी टॉपर रही ईशा गुप्ता के द्वारा वीडियो डाला गया है कि क्रोनोलॉजी को किस तरह से पढ़ा जाए। आप उसको जरूर देखें। अगर पटवार के अभ्यर्थी हैं या कोई भी अभ्यर्थी हैं जिनको समसामयिकी की तैयारी करनी है, क्रोनोलॉजी को किस तरह से पढ़े, वो वीडियो आप अवश्य देखें ताकि अच्छे से आप उसका अध्ययन कर पाएं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया है, क्योंकि वो स्वयं टॉपर रह चुके हैं। तो टॉपर्स किस तरह से पढ़ते हैं वहां से आपको ये भी पता चलेगा मित्रों। अब इसके बाद हम बात करें कि ये जो पेपर है इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी अगर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 3 एक क्वेश्चन सही करते हैं और 3 क्वेश्चन गलत करते हैं, तो यहाँ हमारा अंक 0 हो जाएगा, यानी बैलेंस बराबर हो जाएगा।
जीरो हो जाएगा। यानी इसमें अगर गलत करते हैं तो हमारे 1/3 अंक कटते हैं टोटल अंक के, ठीक है। तो ये रहती है तीसरा, यहाँ 3 आवर्स हैं, 3 घंटे का टाइम रहता है और 3 घंटे में हमें करना पड़ता है। मित्रों यहाँ मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि जब भी आप ये पेपर करें तो इसमें सबसे पहले आप मैथ और रीजनिंग करें, क्योंकि मैथ रीजनिंग अगर लास्ट में रह जाती है, हम जल्दबाजी में करते हैं तो हमारे बहुत से क्वेश्चन गलत होते हैं। पहले इसको करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप सिलेबस को सिस्टमेटिक बांटें और बांटने के बाद में उसका एक बार अच्छे से अध्ययन हो जाए, उसके बाद आप क्या करें, मॉडल पेपर जरूर लेके आए मित्रों। मार्केट से कोई भी मॉडल पेपर ले आए। आप ये निर्धारित करें कि मैं 7 या 15 दिन में इसका रिवीजन कर लूँगी या कर लूँगा और उसके बाद मॉडल पेपर हल कर दें। हर एक हफ्ते एक मॉडल पेपर आप जरूर हल करें। अपने आप को अलग से बैठाएं, जहाँ भी आपको बैठना है 3 घंटे बैठे रहें लगातार और पूरे का पूरा पेपर हल करें, जिसमें 150 प्रश्न दिए होंगे मॉडल पेपर में। अगर हम इसे पूरा मॉडल पेपर है जैसे 10, 15, 20 जितने भी मैक्सिमम हम कर सकते हैं उतने हमें हल करने चाहिए। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हल करेंगे तो कोई भी कारण नहीं रहता मित्रों कि हम बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट नहीं हो। हमें ये भी ध्यान रखना है कि तैयारी के लिए कोई भी तैयारी करनी होती है मित्रों, तो कोई भी तैयारी होती है उसके लिए ये नहीं है कि हमें 18-20 घंटे पढ़ना है, 14-15 घंटे पढ़ना है, लगातार बैठे रहना है, कोई ज़रूरत नहीं है मित्रों। आपके पास एक सिस्टमेटिक प्लान होना चाहिए। अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, फरवरी में एग्जाम है, तो आप क्या करें, 7 से 8 घंटे अगर स्टडी कर रहे हैं तो आदर्श समय होता है 7 से 8 घंटे, बहुत अच्छा टाइम होता है स्टडी का। और उसे आप डिवाइड कर लें अलग अलग सब्जेक्ट को और उसका अच्छे से अध्ययन करें। अध्ययन करने के साथ यानी समझे उस चीज़ों को, केवल रटने का प्रयास नहीं करें, समझे। किताबें थोड़ा पढ़ते समय बंद करके भी टॉपिक को याद करने का प्रयास करें। और अगर आप सिस्टमेटिक आगे बढ़ते जाएंगे तो कोई भी कारण नहीं रहेगा कि हम परीक्षा को टॉप नहीं कर पाए मित्रों। टॉप करने का मूल मंत्र यही है, निरंतरता निरंतरता निरंतरता। निरंतरता तो एक अनिवार्य शर्त है ही है मित्रों। इसके साथ में हमें समर्पण और मेहनत की आवश्यकता होती है, हमें समर्पित होना पड़ता है। मुझे ये लगता है कि क्यों हम अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, जब हमको पता होता है कि हम 6 माह में मेहनत करके और एक अच्छी पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं, अपना सपना साकार कर सकते हैं, फिर भी हम 6 माह मेहनत क्यों नहीं कर पाते। ये मेरी समझ से बाहर है। आप अपने आप से वायदा कीजिए कि मुझे इस बार पटवारी बन के ही रहना है और सिस्टमेटिक तैयारी करनी है। कोई भी कारण नहीं रहेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो, पर आपका सिलेबस टॉपिक वाइज पता होना चाहिए, सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि किसको हमें वेटेज देना है, किसको ज़्यादा अध्ययन करना है, प्रैक्टिस पेपर हमें हल करने हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। पहले से हमारे दिमाग में खाका बना हुआ होना चाहिए, तभी हम ये अच्छे से कर पाएंगे। मित्रों आगे जब भी मैं पटवार पे वीडियो लाऊंगा, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें डाल सकते हैं, उसमें मैं वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। बाकी जो सिलेबस है टॉपिक वाइज, उस टॉपिक वाइज कैसे अध्ययन करें और विशेषकर ये पहला पोर्शन जो है जो सबसे कठिन रहता है, इसका अलग अलग भागों में बांटकर किस तरह से अध्ययन किया जाए उसकी हम बात करेंगे मित्रों। और आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अभ्यर्थियों को, हमारे साथियों के पास ये पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।